ये धरना कितने दिनों से चल रहा है और किस मुद्दे को लेकर? 16 तारीख से चल रहा है। हम लोग समाज कल्याण विभाग ICDS अंतर्गत प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर बहाल थे 2019 में। अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। 10 अगस्त को 3978 एक लेटर जारी होता है, जिसके तहत हमें ये कहा जाता है कि प्रखंड परियोजना सहायक का जो पद है उसको विलोपित किया जा रहा है। तो बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी गलती के वो लोग हमें निकाल रहे हैं। इसी के लिए हम लोग ये धरना कर रहे हैं कि या तो आप इस पद को वापस मतलब हमें पुनः बहाल कीजिए, या फिर हमें किसी और विभाग में, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस विभाग में हमारी ज़रूरत नहीं है तो बाकी जो रिक्त पद है इसी विभाग में या किसी और विभाग में उसमें आप हमें समायोजित कीजिए। कि रिक्त पद जहाँ पर है, रिक्त पद तो बहुत सारे विभागों में है जी। इसमें आप लोगों का कौन सा ऐसा रिक्त पद लग सकता है कि वो? देखिए, हम लोग ने इलेक्शन ड्यूटी में काम किया है। इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग ने काउंटिंग में, इलेक्शन कराने में, कंट्रोल रूम में, इन सब जगह पे तो हमने काम किया है। उसके अलावा हम लोग ने कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन में, वेरिफिकेशन में, सब चीज़ में काम किया है। फिर उसके अलावा आपदा प्रबंधन में भी हम लोग की ड्यूटी लगी थी। तो 3-4 डिपार्टमेंट में तो हम लोग ने काम किया ही है। तो हम लोग टेक्निकली साउंड है, वेल ट्रेंड है, तो हम तो किसी भी विभाग में जा सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट को सूटेबल लगे उस पद पे वो हमें रख सकती है। जी। मेनका शाह। परिझा मधुबनी जिले से हैं, प्रखंड परियोजना सहायक। मेरा यह कहना है कि इतना दिन से हम लोग 16 तारीख से रोड पे आए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग भी किसी घर की महिला है, वहाँ की बेटी है, किसी घर में बहू है। 16 तारीख से हम लोग रोड पे बैठे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है हम लोग की बातें? बाढ़ प्रभावित पूरा एरिया है जहाँ हम लोग काम किए हैं, अंशतः नहीं पूर्णतः विजिट किए हैं। NNN के अलावा अन्य कार्य को भी देखे हैं, उसको भी संभाले हैं, किए हैं। फिर भी सरकार को क्या तकलीफ है हम लोग से, जो यहाँ हटा रही है हम लोग को? क्यों हटा रही है? हाँ, क्यों हटा रही है पता नहीं। इतना दर्द क्यों है सरकार को? कुछ नहीं सोच रही है हमारे बारे में। खास करके इसमें महिला वाला डिपार्टमेंट है ये, और महिलाओं की यह गति है कि 16 तारीख से सभी महिला रोड पे बैठी हुई है। महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इसको तो रोका जाए। सरकार के पास आप लोग पहुँचाइए इस बात को। नेहा कुमारी झा, प्रखंड परियोजना सहायक, मधुबनी जिला। नाराजगी है जिसके कारण आप लोग धरना पर बैठे हैं? पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार प्रखंड परियोजना सहायक का पद जो है वो विलोपित किया गया है, ऐसा निदेशालय का कहना है। लेकिन ये बातें पोषण 2.0 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनको जॉब से डिसकंटिन्यू किया गया है। एक लेटर जारी हुआ है 10 तारीख को निदेशक महोदय का, जिसमें प्रखंड परियोजना सहायक को 31 अगस्त के बाद जॉब कंटिन्यू नहीं करने के लिए कहा गया है। उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य तक सभी पोषण कर्मी के द्वारा किया जा रहा है। एक सवाल ये उठता है कि आप लोगों को 1 अगस्त के बाद से नौकरी पर नहीं जाना, तो जाएंगे कहाँ आप लोग? 31 अगस्त से। 31 अगस्त से नहीं जाएंगे कहाँ? हम लोग तो सरकार से 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग तो यहीं रहेंगे। अब सरकार को सोचना है कि हम लोगों को कैसे वो रखते हैं। हम लोगों को पूर्वज जो है प्रखंड परियोजना सहायक को पुराने वाले पद पे बनाए रखते हैं या उनके लिए समायोजन का व्यवस्था करते हैं, ये सरकार को सोचना है। आप लोगों को जब नौकरी दी गई थी तो उसमें क्या लिखा था? उस इकरारनामे के अनुसार नौकरी तब जाएगी जब परियोजना से वह परियोजना ही बंद हो जाएगी। ना तो परियोजना बंद हुआ है, ना तो कुछ हुआ है ऐसा जिसके लिए प्रखंड परियोजना सहायक को हटाया जाए। यह एक मैन पावर कट जो है वो सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। केंद्र सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन केंद्र सरकार फंड देना बंद किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह का कदम उठाया है। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से मांग है कि वह अपना फंड दे और सभी कर्मियों को यथावत स्थिति बनाए रखे। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी है, केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की? नहीं, समाज कल्याण विभाग राज्य सरकार की है, क्योंकि राज्य सरकार ने नियुक्ति की है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की बनती है कि अपने घर के लोगों और बच्चे को यथावत स्थिति बनाए रखे और उनके परिवार का भरण पोषण करता रहे। परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? प्रखंड समन्वयक पूर्वी चंपारण ब्रजभूषण कुमार। नौकरी तो 31 अगस्त के बाद ड्यूटी पर तो नहीं जाना है, उसके बाद क्या करेंगे आप? अभी तो हम लोग यही फिलहाल है कि किसी भी स्थिति में उस जो लेटर जो तुगलकी फरमान है ICDS के निदेशालय के द्वारा, उसको हम लोग समाप्त करवाना है। उसके बाद में सोचना है। देखिए, नौकरी जाने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप जो ये हम लोग को नौकरी मिली है वह सरकार के द्वारा दी गई है, ना कि हम लोग किसी एजेंसी के द्वारा आए हैं। हम लोग एक
पेपर एडवर्टाइजिंग के द्वारा पेपर में ऐड आया था। उसके बाद हम लोग समाज कल्याण विभाग के जो साइट है उस पर हम लोगों ने अपना उसका फॉर्म भरा। उसका तो जो एक विधिवत होती है सरकार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके नोडल डीएम थे और उन्होंने इस नौकरी को हम लोग को डीएम के द्वारा हम लोग को चयन पत्र दिया गया। और ऐसा हम लोग उस वक्त सुने थे कि यह जो है सो विधान परिषद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा यह जो है सो पारित नौकरी है, बिहार सरकार का एक विधिवत नौकरी है। उसके आधार पर हम लोग आए थे और जब यह विधिवत ढंग से किया गया है, विधान परिषद में यह पास है, तो हम किस पर विश्वास करें। आप लोगों को अगर हटाया भी जाता है तो विधान परिषद में उसको पास करवाना होगा हटवाने के लिए। तो यह तो सरकार का काम है ना, यह तो हम लोग का काम नहीं है, यह तो सरकार करेगी। यह सरकार सोचना सरकार का काम है। यह जो लेटर निकला उससे पहले सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के लिए कि भाई जब यह काम 3 साल से व्यक्ति कर रहा है, हम लोगों ने एक ऑथेंटिक डाटा दिया है। समाज कल्याण विभाग को जो मृत प्राय था, जो पहले 10 बजे 12 बजे से खुलता था और 3 बजे बंद हो जाता था, जो हम लोग के आने के बाद जो 10 बजे से खुलना शुरू हुआ, 5 बजे तक ऑफिस चलती है और तब हम लोग एक ट्रैक पर ला रहे हैं पूरे प्रखंड कार्यालय को, तब हम लोग को लात मार के हटा दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को कोरोना में, जिला पदाधिकारी के द्वारा इलेक्शन ड्यूटी में, जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को हर एक जगह ड्यूटी जहाँ जहाँ लगाया गया वहाँ पर हम लोगों ने काम किया। ऐसा कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोगों को यहाँ तक CDPO ने हम लोग को दिया है कि नहीं इनकी आवश्यकता है। DM मोतिहारी ने हम लोगों को कहा है कि नहीं ये इन लोगों की आवश्यकता है परियोजना के लिए, तब भी हम लोग को हटाया जा रहा है। और अभी तक जो है सो समाज कल्याण विभाग के निदेशक के कान में जू नहीं जा रहा है। मेरा नाम धर्मनाथ है, मैं प्रखंड परियोजना सहायक ढाका से हूँ। सड़क से हम लोग सदन तक लड़ेंगे और इन लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। देखिए ये प्रोसेस हम अभी जानते नहीं एग्जैक्टली कि कब से चल रही थी, कैसे सडनली ये कुछ हुआ। लेट मी गो थ्रू द पेपर्स एंड देन आई लेट यू नो। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।